जाएगी बच के अब तू कहाँ, तू है जहाँ अब हम हैं वहाँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, ठीक होंगे और रज़ाई में पड़े हुए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अपनी बोरिया बिस्तरा कस लीजिए और चलते हैं डस्ट ऑफ सोनो की ओर, जो कि बर्फ़ की धूल की ओर इशारा करता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैं प्रयागराज हेलो कोचिंग सेंटर से आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में इस बार 100% यही आने वाला है। तो आप कमर कस लीजिए और अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को इस बार क्रैक करना है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सेंट्रल आइडिया यानी डस्ट आप सुनो क्या कहता है कि बर्फ की धूल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब बढ़ता हूँ आगे की ओर। ठीक, यानी कि क्या कहता है कि द पोयम द पोयम डस्ट आप सुनो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि यह कविता वो बर्फ की धूल रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रची गई हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पोयम इन दिस पोयम द पोएट वाज सैड मूड, इट हैड बीन स्नोइंग सून ए क्रो कैम। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि उदास मूड में था। बर्फबारी शुरू हो गई थी और तभी एक कौवा आया। तो उसके आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इट स्टॉक क्या कहता है, इट स्टॉक द डस्ट ऑफ सोनो ऑन पोएट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहता है, बर्फबारी शुरू हो गई थी और तभी एक कौवा आया, उसने कवि पर यानी कवि के ऊपर बर्फ की धूल फेंकी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या फेंकी, बर्फ की धूल फेंकी। दिस चेंज्ड हिज मूड, इससे उसका मूड बदल गया। इट रिप्रेजेंट ए मोमेंट दैट सम सिंपल बट हैज लार्ज साइन फेस। इससे उसका मूड बदल गया। यह एक ऐसे पल का प्रतिनिधित्व करता है जो कुछ सरल लेकिन बड़ा महत्व रखता है कि इन आवर लाइफ वी फेस बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस, यानी कि हमारे जीवन में हम दुखी और खुशी दोनों का सामना करते हैं। एवरी वन should बी होपफुल फॉर बेटरमेंट, हर किसी को बेहतर बनाने की आशा रखनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में और आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, ठीक होंगे और रज़ाई में पड़े हुए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अपनी बोरिया बिस्तरा कस लीजिए और चलते हैं डस्ट ऑफ सोनो की ओर, जो कि बर्फ़ की धूल की ओर इशारा करता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैं प्रयागराज हेलो कोचिंग सेंटर से आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में इस बार 100% यही आने वाला है। तो आप कमर कस लीजिए और अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को इस बार क्रैक करना है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सेंट्रल आइडिया यानी डस्ट आप सुनो क्या कहता है कि बर्फ की धूल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब बढ़ता हूँ आगे की ओर। ठीक, यानी कि क्या कहता है कि द पोयम द पोयम डस्ट आप सुनो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि यह कविता
वो बर्फ की धूल रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रची गई हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन दिस पोयम द पोएट वाज सैड मूड, इट हैड बीन स्नोइंग सून ए क्रो कैम। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि उदास मूड में था, बर्फबारी शुरू हो गई थी और तभी एक कौवा आया। तो उसके आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इट स्टॉक क्या कहता है? इट स्टॉक द डस्ट ऑफ सोनो ऑन पोएट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहता है? बर्फबारी शुरू हो गई थी और तभी एक कौवा आया, उसने कवि पर यानी कवि के ऊपर बर्फ की धूल फेंकी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या फेंकी? बर्फ की धूल फेंकी। दिस चेंज्ड हिज मूड, इससे उसका मूड बदल गया। इट रिप्रेजेंट ए मोमेंट दैट सम सिंपल बट हैज लार्ज साइन फेस। इससे उसका मूड बदल गया। यह एक ऐसे पल का प्रतिनिधित्व करता है जो कुछ सरल लेकिन बड़ा महत्व रखता है कि इन आवर लाइफ वी फेस बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस, यानी कि हमारे जीवन में हम दुखी और खुशी दोनों का सामना करते हैं। एवरी वन should बी होपफुल फॉर बेटरमेंट, हर किसी को बेहतर बनाने की आशा रखनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं अगली